गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए बेटा, ये एक पूरा पार्ट है। इसके कितने पार्ट किए गए हैं? 2 पार्ट किए गए हैं। एक सैडेड पार्ट है, एक अनसैडेड पार्ट है। अब जिस सैडेड पार्ट के ही हमने क्या किए, इसी पार्ट के मतलब ये हॉल, इसी के हमने पहले 2 पीस किए थे, इसी के फिर हमने 4 पीस किए, इसी के फिर हमने 6 पीस किए। तो चीज़ तो उतनी ही है ना, चॉकलेट तो एक ही है ना बेटा। एक चॉकलेट के ही हमने पहले 2 पीस किए हैं, एक चॉकलेट के ही हमने फिर 4 पीस किए हैं, और एक चॉकलेट के ही हमने क्या किए हैं, 6 पीस किए हैं, या एक चॉकलेट के ही हमने 8 पीस किए हैं बेटा। ठीक है। तो जितना सैडेड पार्ट है उसके ही हमने 2 पीस किए हैं, उसके ही 3 पीस किए हैं, उसके ही हम 4 पीस करेंगे। तो ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है जब हम दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द पार्ट टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है। If we place the pictorial representation of one over the other, they are found to be equal. हमने देखा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके वन ओवर द अदर, एक के बाद एक को, दे आर फाउंड टू बी इक्वल। ठीक है। अब हमें बताना है कि ये इक्वलेंट है क्या नहीं है। गिव रीजन। तो 1/3, 2/7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1/3 एंड 2/7 इक्वल है क्या नहीं। ठीक है। तो 1/3 को और 2/7 को आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा। 7 और ये 3 2 जा 6, ये इक्वल नहीं आए बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इक्वल नहीं आए, तो दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। ये एक फ्रैक्शन इक्वलेंट नहीं है। एक तो इसका ये तरीका है देखने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका होता है कि हम इनके क्या कर लें बेटा, इनके डिनोमीटर का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो डिनोमीटर, टेक द एलसीएम ऑफ 3 और 7। एलसीएम कितना आया, 3 और 7 का 21 आया, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों नंबरों का मल्टीपल्स होता है। ठीक है बेटा। अब इसको 1/3 को हमें क्या बनाना है, नीचे 1/21 बनाना है। तो हमने क्या किया, 7 का मल्टीपल किया बेटा। तो ये 7 और ये 21। ऐसे ही 2/7 को हमें क्या बनाना है बेटा, नीचे 21 बनाना है। तो 3 का मल्टीपल किया। अब हमारा ये क्या हो गया बेटा, 7/21 हो गया, और ये 6/21 हो गया। बिकॉज 7 is greater than 6, so 7/21 is greater than 6/21. These are not equivalent. These are not equivalent fraction. एक तरीका ये होता है बेटा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए इक्विवेलेंट के। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। तो देखो बेटा, पहला तरीका तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब कैची गुणा करना। इसको कैची गुणा बोलते हैं। इसका इससे मल्टीपल किया, इसका इससे मल्टीपल किया। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं आते हैं क्योंकि, तो ये फ्रैक्शन भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, हमें 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमने उनका क्या लिया, जो डिनोमीटर होता है ना बेटा, 3 और 7 डिनोमीटर है, तो डिनोमीटर का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। डिनोमीटर का एलसीएम जो आता है, तो हम इसके डिनोमीटर को 3 की जगह हमें 21 बनाना है बेटा। तो 3 से 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल करेंगे। तो 7 का मल्टीपल नीचे ही नहीं करेंगे, 7 का मल्टीपल हम ऊपर भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो हमने किया, तो ये 21 बन गया। इसी प्रकार से ये नीचे 7 है, इसको हमें क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो हमने 3 का मल्टीपल किया, 3 का मल्टीपल नीचे भी करेंगे, 3 का मल्टीपल ऊपर भी करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने देखा कि ये दोनों के जब डिनोमीटर सेम होते हैं ना बेटा नीचे के, तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है। तो हमने देखा कि 7 ग्रेटर देन 6 है, तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट तो नहीं हुए ना बेटा। इसी तरह से तो आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट, क्योंकि ये सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही पार्ट है ना बेटा, आधे के ही 2 टुकड़े किए गए, आधे के ही 3 टुकड़े किए गए, तो ये रिप्रेजेंट तो सेम पार्ट को कर रहा है ना, ऑफ ए होल का। ठीक है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
आ गया समझ में बेटा आपको? अब देखिए एक्सरसाइज पे आ जाइए आप, सीधे एक्सरसाइज से हम समझ लेंगे। देखो अब हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर ए 7.3 का, तो पहला वाला क्या है बेटा 1/2 है। दूसरा वाला क्या है 2/4 है। तीसरा क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है और उसमें से 3 सेट है और ये 4/8 है। अब आप देखो बेटा ये इक्विवेलेंट है क्या नहीं है। तो बेटा आपको पिक्चर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है। देखो आधे पहले एक पीस के 2 टुकड़े किए गए हैं, अब उसी पीस के आपके 4 टुकड़े किए, मतलब ये शेडेड पार्ट है ना बेटा, इसी का 2 पीस किए गए हैं, इसी में से 3 पार्ट किए गए हैं, इसी में से 4 पार्ट किए गए हैं। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है। अब देखो ये भी देखो, एक चॉकलेट है, चॉकलेट की तरह समझ लो, ये चॉकलेट है बेटा। अब चॉकलेट के अंदर पार्ट देख बेटा, अब ये दूसरा दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। अब बी वाला देखो, बी वाले में क्या बनाया देखो 4/12, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 कितने में से 12 में से। अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9। अब देखो कितना है 2/6, 1/3। और ये कितना है 1 2 3 4 5 15 कितने में से 6 में से। तो देखो बेटा ये देखो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 1 और 3, ये भी 1 और ये भी 3, ये लेकिन 2/5 हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट है बेटा और नीचे 15 है, तो 2/5 हो रहा है। तो इसका तो हमारे पास सबका क्या आया 1/3 आया, लेकिन इसका हमारे पास क्या आया 2/5 हो गया। तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है बेटा, मैचिंग करना है। तो पहले हम ये ऊपर वाले लिख लेते हैं। ये देखो 1/2 है, ये कितना है आपका बेटा 4/6 है, और ये कितना है 3/9 है, ये 2/8 है, और ये कितना है 3/4 है। ठीक है, हमने शेडेड पार्ट का लिख लिया। अब इसमें नीचे देखो बेटा, नीचे 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है। कितने में से बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 6/18। ये कितना है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है बेटा, 8 में से 4, और ये टोटल 16 है, और 16 में से कितने हैं 12 है। और ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 6 12 है, और 12 में से कितने रह गए हैं 8 है बेटा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 16, और ये 4। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसको हम अगर काटें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। इसको 4 3 जा 4 4 जा, इसको भी काट दो बेटा 4 दूनी 8। जब तक काटना है हमें, जब तक हमें प्राइम नंबर, सब में प्राइम नंबर आ रहे हैं बेटा। 6 1 जा 6 6 3 जा, और इसको भी काट दो बेटा 1/4 हो गया ये 1/3 हो गया, ये 3/4 ही रहेगा, ये 2/3 हो गया। अब देखो मैचिंग बन रही है बेटा, इसकी इसके साथ बन रही है मैचिंग, और 1/3 की इसके साथ मैचिंग बन रही है। 2/3 कहाँ जाएगा बेटा, इसके साथ मैचिंग बन रही है, और 1/4 की इसके साथ मैचिंग कर रही है, और 3/4 की इसके साथ मैचिंग बन रही है। इस तरह से हमारी मैचिंग बन रही है। ठीक है बेटा, मैचिंग करना था। अब देखो बेटा ये थर्ड वाला देख लो, रिप्लेस करना है बेटा 2 7 और 8, और इधर क्या आएगा। तो देखो बेटा हमने ऊपर देखा कि 2 में अगर हम 4 का मल्टीपल करते हैं, 2 में 4 का मल्टीपल करने पर 8 आ रहा है।
तो इधर 7 में भी हम किसका मल्टीपल करेंगे बेटा, 4 का मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सेम नंबर से मल्टीपल करते हैं ना बेटा, ठीक है। तो इधर 28 आ गया। आगे समझ बेटा, देखो हम फिर से करते हैं, 3/5 है और ये हमारे पास 28 है। तो 5 में 4 का मल्टीपल किया होगा जब बेटा 20 आया होगा, तो 3 में भी हम किसका मल्टीपल कर देंगे, 4 का मल्टीपल कर देंगे, ये तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इसी प्रकार से 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है जब हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है बेटा, 20 है। अब 3/5 में डिनोमिनेटर हमें क्या करना है बेटा, 20 करना है। अब आप सोचो 5 में हमने 4 का मल्टीपल किया, जब 20 हुआ ना, तो 3 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। इसी प्रकार से ये देखो बेटा, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। नोमिनेटर 9 कैसे आएगा बेटा, 3 में 3 का मल्टीपल किया जब 9 आया, तो 5 में भी किसका मल्टीपल करेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे, तब हमारे पास आ जाए, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको ये सम करने हैं, ठीक है। आगे को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।